ओम आंजनेयाय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम सरदुखराय नमः। ओम श्री रामाय नमः। भगवान श्री राम एवं श्री राम सेवक श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुडलक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपदृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुडलक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुडलक टिप्स में पिछले 12 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 27 जनवरी सन 2026। माघ मास के शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि रहेगी। आज मां नंदा नवमी मनाई जाएगी। आज श्री हरि जयंती मनाई जाएगी। आज गुप्त नवरात्र, माघी गुप्त नवरात्र समाप्त हो जाएंगे। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 3:22 से सायकाल 4:44 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। मंगलवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खा कर निकलिए। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 9:57 से दोपहर 2:01 तक चर लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:18 से दोपहर 1:01 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा और लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपके, सितारे आपकी? कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल? आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। मेष राशि। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जोश और जुनून अपनी आवाज में रखने की बजाय अपने विचारों में रखो। क्या महाराज? यदि जोश रखना है, जुनून रखना है, वो आवाज में नहीं होनी चाहिए, वो विचारों में होना चाहिए। क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं होती है। फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं होती है। इसलिए जुनून अपने विचारों में रखो, जोश अपने विचारों में रखो। पेट से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। समाधान, मीठी रोटी और लाल कपड़ा दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? दूसरों से अपेक्षा रखने की बजाय, दूसरों से अपेक्षा रखने की बजाय उनकी तारीफ करना सीख लो। यू आर द बेस्ट। अरे यार, आप सबसे अच्छे हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आपसे अच्छा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तारीफ करना शुरू कर दो, आपके लिए दुनिया बड़ी सरल हो जाएगी।
जीवन बड़ा सरल हो जाएगा। अनसुलझे मामलों को छोड़कर आज आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। समाधान, हनुमान मंदिर में इत्र लगा गुलाब का पुष्प अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि लाइफ में, जीवन में कभी समस्याओं से मत घबराना, क्योंकि रुकावटें, समस्याएं, हर्डल्स जिंदा इंसान के सामने आती है। मुर्दों के लिए तो सब रास्ता छोड़ देते, इसलिए जीवन में समस्याओं से मत घबराना। समाधान, अनार के फल का दान ओल्ड एज होम में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। विशाखा जुड़ी हुई है हिसार से। प्रश्न पूछो बेटा। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी, मुझे ना अपने भाई के बारे में पूछना है। उसका नाम आदित्य शर्मा है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 21 अक्टूबर 2002 और टाइम है 6:20 सुबह। जन्म कहाँ का है? हिसार, हरियाणा। अच्छा, प्रश्न क्या है बेटा? जी गुरुजी, उसको अभी जैसे फॉरेन से ऑफर आया है जॉब के लिए। हाँ। लेकिन वो इतनी कोई बड़ी कंपनी नहीं है। वो मतलब ऐसे ही जो 1-2 लोग मिलके कंपनी बनाते हैं, उसमें उसको स्टार्टिंग के लिए कि ले लेते हैं लोग, वैसे टाइप का होता है। तो हम उसकी कुंडली के हिसाब से जानना चाहते हैं कि ये कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं है, या रियल ऑफर है, या मतलब हमें और ज्यादा इंक्वायरी करनी चाहिए। देखो बेटा, जहाँ तक इसकी जन्म कुंडली का सवाल है, दो चीज़ें। पहली चीज़ तो यह है कि इसकी कुंडली में एनआरआई बनने के योग हैं कि नहीं हैं। तो डेफिनेटली इसकी कुंडली में एनआरआई बनने के योग है, विदेश में जाके काम करने के योग हैं। अब अभी वर्तमान में शुक्र की महादशा, बुध का अंतर और शुक्र का ही प्रत्यंतर चल रहा है। तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई फ्रॉड वाला तो नहीं दिख रहा है। कोई छोटी कंपनी हो और अगर समझ में आता हो, बाकी सब चीज़ें ठीक है, तो काम कर लेना चाहिए, क्योंकि एक स्टार्ट, एक उंगली पकड़ने के लिए कुछ चाहिए, फिर आगे से आगे इंसान निकल जाता है। तो अभी कोई ऐसा फ़िलहाल फ्रॉड जैसा टाइमिंग तो नहीं लगता है। हाँ, जुलाई के पश्चात थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन जुलाई तक तो कोई दिक्कत मुझे महसूस नहीं होती है। फिर भी आप अच्छे से पता कर लीजिए कंपनी के बारे में। इसको जाना विदेश में ही है। इसकी कुंडली में सूर्य नीच राशि का है। तो सूर्य नीच राशि का हो जाता है तो व्यर्थ का अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी ये सब करवा देता है। तो सूर्य को नियमित रूप से जल का अर्घ प्रदान करना है, और साथ साथ में जाने से पहले इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करना है। कुंडली बहुत अच्छी है। गुरु उच्च राशि का है, बुध भी उच्च राशि का है। प्राइवेट सेक्टर में जाएगा तो किसी कंपनी का सीईओ बनेगा। नौकरी में बहुत राइजिंग होगी इसकी। एक इसका अश्वनी नक्षत्र का जन्म है, गणमूल नक्षत्र कहलाता है। आशा करते हैं कि आपके माता पिता ने इसके पैदा होते ही 27वें दिन अश्वनी नामक गणमूल नक्षत्र की शांति करा दी होगी। यदि नहीं कराई है तो इसके विदेश जाने से पहले अश्वनी नामक गणमूल नक्षत्र की शांति करवाना, नीच राशि सूर्य की शांति करवाना, एक तांबे का कड़ा सीधे हाथ में डलवा देना और तांबे के बर्तन का पानी पिए। बाकी सब चीज़ें ठीक है। ऑप्शन में फ्रॉड जैसा मुझे नहीं दिखता है बेटा। एक और कॉलर जुड़े हमारे साथ, रवि अजमेर से। प्रश्न पूछे। सर गुरु जी, आपके चरणों हमारा कोटि कोटि बंदन नववर्ष की सर लोग आपको सर आनंद करिए साहब, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। सर हम आपके प्रोग्राम से पुराने 10 साल से जुड़े हुए हैं सर, और 10 लगातार आपसे बातचीत करते रहते हैं सर हम। बहुत बड़ी बात जी। सर हमने हमारे बच्चे के लिए आपसे समाधान पूछा था। वो जो आपने बताया था सब, तो उसका जेल में जाके कराने का वो भी करा दिया सर। और हमारा बच्चा संघर्ष बहुत ज्यादा करता है सर। हाँ। अभी 7 दिन पहले 2 नंबर से पीछे रह गया सर मेरिट के अंदर सर। हाँ। संजीव कुमार नाम है सर। हाँ। 15/4/2001 जन्म है और 1:35 दिन का टाइम। जी देखिए रवि जी, एक तो बहुत अच्छी बात है कि शायद हमारे लिए सबसे बड़ी अगर कोई एप्रिशिएशन है तो आप जैसे हमारे जो दर्शक हैं, जो 10-10 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ा एप्रिशिएशन है। और इसी तरीके से इस कार्यक्रम को अपना प्रेम देते रहिए, यही मेरे लिए दक्षिणा है सबसे अच्छी। और जहाँ तक आपके बेटे की जन्म कुंडली का सवाल है, 15 अप्रैल सन 2001 दोपहर में 1:33 इसको वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है।
राहु की महादशा में भी राहु का अंतर चल रहा है। ये पीरियड चल रहा है अगस्त 2023 से, और अब ये पीरियड ख़त्म हो रहा है 28 अप्रैल 2026 को। कभी 28 अप्रैल 2026 को। कोई भी दशा अपनी अंतरदशा में शुभ परिणाम नहीं देती है। बुध की महादशा में बुध का अंतर, गुरु की महादशा में गुरु का अंतर, शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर, कोई भी दशा अपनी अंतरदशा में शुभ परिणाम नहीं देती। तो 18 साल की राहु की महादशा में राहु का अंतर ही इसको चल रहा है। ये खत्म होगा अप्रैल 2026 में। उसके पश्चात राहु की महादशा गुरु का अंतर आएगा, तो बहुत सारे बदलाव जीवन में आते हुए दिखाई देंगे। चूँकि इसकी जन्म कुंडली में सूर्य उच्च राशि का है और वो भी पंचम भाव में बैठा है, दसम भाव में, नौकरी के घर में, लेकिन सूर्य मात्र 1 डिग्री का है। एक इसको माणिक रत्न पहना दीजिएगा गोल्ड के अंदर, सीधे हाथ की सबसे छोटी से पास वाली में, अनामिका उंगली में रूबी रत्न, माणिक रत्न बोलते हैं, वो पहना दीजिएगा। थोड़ा गोल्ड इसको पहना के रखिए ताकि सूर्य को मजबूती मिले। 2026 में ये जो भी कंपटीशन देगा निश्चित तौर पे इसके सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। और बुध नीच का है तो हर साल इसका अभी जन्मदिन आएगा तो इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करना है। हरे कपड़े इसको नहीं पहनाने, हरी सब्जी नहीं खिलानी बुधवार के दिन। रविवार को इसके नाम से भैरव मंदिर में दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ानी है। उड़द की दाल के बड़े बना के एक लौंग लगा के कि बच्चे की जो भी हर्डल्स है, अड़चने, रुकावटें हैं वो दूर हों, और वो ले जाकर आपको जो है मछलियों को खाने के लिए डालनी है। संडे एक गोमेद रत्न आता है, उसका पेंडेंट चांदी में बना के गले में डाल सकते हैं। प्रश्न ये है रवि जी की बेटे की कुंडली में योग है या नहीं है? 200% योग है। अब इसका अप्रैल 2026 से 28 अप्रैल 2026 से इसका समय शुरू होगा। इस साल जो भी कंपटीशन देता है उस कंपटीशन में सेलेक्ट होने के पूरे चांसेस है। और विद्वान आचार्य से राहु की विधिवत शांति करा लीजिएगा, नहीं तो कभी जयपुर आ जाइएगा, मैं यहाँ पे राहु की शांति करवा दूंगा ताकि जो एक नंबर वाला जो झंझट है उसको कंट्रोल किया जा सके। आप निश्चिंत रहे, मेरा पूरा आशीर्वाद है। एक दिन आपसे मिठाई अवश्य खाएंगे बेटे की सरकारी नौकरी के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, राजा लक्ष्मणगढ़ से जुड़े हैं। आपका प्रश्न क्या है? राधे राधे गुरु जी। जय श्री राम। जय श्री राम। एक तो इसका फटाइल दिमाग नहीं लगता है, और एक का एक नाम क्या निकलता है राशि के हिसाब से, इसका कॉलेज में हो गया, और भविष्य कैसा रहेगा आगे, नौकरी सरकारी है कि नहीं है? देखिए, जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, 3 दिसंबर सन 2005 रात को 8:45 इस बच्चे में वर्तमान में ये खराब दौर में से गुजर रहा है। सूर्य की महादशा राहु का अंतर, इसको बोलते हैं ग्रहण योग। सूर्य की महादशा राहु का अंतर, सूर्य ग्रहण वाला योग बना हुआ है। ये योग रहेगा सितंबर 2026 तक। इस वर्ष 2026 सितंबर तक ये योग रहेगा। राहु मतलब सर्प। सर्प कैसे चलता है? टेढ़ा मेढ़ा चलता है। कभी तो लगेगा कि पढ़ने में मन लग रहा है, कभी नहीं लगेगा। उच्चाटन रहेगा। शनि लग्न में बैठा है। गलत संगत में जाने से बचाना इस बच्चे को। काला नीला रंग का कपड़ा इसको नहीं पहनाने का है। सूर्यास्त के बाद में, प्रतिदिन अंधेरे होने के बाद में, नाइट वियर में, रात के पहनने के कपड़ों में काला नीला रंग नहीं रखना है। शनिवार को काला नीला नहीं पहनाना है। इसके नाम से शनिवार को शनि मंदिर में तेल चढ़ाना है। रविवार को भैरव जी के मंदिर में दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाना है। तो ये थोड़ा सा अभी समय की परीक्षा है। निश्चित तौर पे अगर इस लड़के को, ये जिस तरह का बच्चा है, अगर इसको हम प्रमोट करें तो सरकारी नौकरी में उच्च पद हासिल कर सकता है। वो कहते हैं अंतराशा व हीरा है। इसको थोड़ा आपको तराशना पड़ेगा। आप इसको तराशेंगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी, ये बच्चा आपके परिवार का नाम रोशन करेगा। थोड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखो। शनि ठीक नहीं है, उसका ध्यान रखो। और भैरव जी महाराज भाग्य में बैठे हैं तो उनका ध्यान रखो। बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। लड़का अच्छा करेगा। एक चांदी का छल्ला जो है वो अंगूठे के अंदर सीधे हाथ में पहना दीजिए। एक रुद्राक्ष इसके गले में डाल दीजिए, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? कल का इंतजार करना बंद कर दो। कल का इंतजार करना बंद कर दो। आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो। कल का इंतजार बंद करके आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो। सफलता आपका इंतजार कर रही है। बड़े बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखिएगा। समाधान, हनुमान मंदिर में रुई तेल मिश्री दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक,
तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास करने जरूरी है। ध्यान रखें, जो चलने से डरता है उससे रास्ते कभी नहीं मिलते हैं। आज वाणी पर संयम रखिएगा। समाधान, रोटी पर नमक सरसों का तेल लगाकर कौवों को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जीना है तो हर पल हंसी मुस्कुराहट के साथ जीना सीखो। जीना है तो हर क्षण को, हर पल को राजी खुशी मुस्कुराहट के साथ हंसते हंसते जीना सीखो, वरना क्या पता कब जीवन की आखिरी शाम हो जाए, कब जीवन का आखिरी दिन ढल जाए। मीठे मीठे बोल जीवन में मिठास घोल देते हैं। समाधान, पितरों की तस्वीर के समक्ष देशी घी का दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। करें दैनिक राशिफल की। आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए। अगली 6 राशियों की बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि हमारे दुखों का जो मूल कारण है वो क्या है महाराज? हमारे दुखों का मूल कारण एक ही है, हमारा दूसरों से हद से ज़्यादा आशा करना है। जिस दिन हम दूसरों से आशा करना छोड़ देंगे, हमारे दुख स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। आशा करना छोड़ दो, सारे दुख स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। समाधान, बजरंग बाण का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज किसी पर भी ओवर ट्रस्ट नहीं करना। एकला चालो और एक ही नीति पर काम करना, दुर्घटना से बचना। समाधान, मीठे पुए गौ माता को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज किसी भी कार्य में अपने आंख कान खुले रखिएगा। वर्किंग सेक्टर के नज़रिए से आज का दिन आपका है। सपने देखने की बजाय सपनों को पूरा करने के लिए कार्य करने में विश्वास रखिएगा। समाधान, सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, हीना हरियाणा से जुड़ी हैं। प्रश्न पूछो। हाँ जी, मेरा बेटा जो है वो नोएडा सर्विस करता है जी। उसको सर्विस में भी प्रॉब्लम आ रही है और उसकी साथ ही साथ हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ रही है। जन्म कहाँ का है बच्चे का? जन्म अम्बाले का ही है। देखिए, जहाँ तक आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, 31 अगस्त 1998 सुबह 3:50 अभी वर्तमान में शुक्र की मादशा राहु का अंतर चल रहा है। तो ये पीरियड इसका चल रहा है जुलाई 2023 से और ये रहेगा जुलाई 2026 तक। राहु मतलब सर्प, सांप कैसे चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है। हर काम में अड़चन आना, रुकावटें आना, कोई भी काम सीधा नहीं होना। इसके जीवन का अच्छा समय शुरू होगा जुलाई 2026 तक, यानी अभी 5 महीने थोड़ा सावधानी रखनी होगी, उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपके घर में पितृदोष बना हुआ है, घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक पानी के मटके के पास में जलाइएगा। इस बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, ज्येष्ठा मूल के अंदर। आशा करते हैं कि पैदा होते ही 27 दिन के मूल शांत कराए होंगे आपने। यदि नहीं कराए हैं तो योग्य आचार्य के निर्देशन में मूल शांति करवा दीजिएगा। बच्चे को बोलिएगा सूर्यास्त के बाद काला नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं। सूर्यास्त के बाद में सफ़ेद चीज़ों का, दूध दही चावल का सेवन नहीं करना है रोज़ाना। शनिवार को काला नीला नहीं पहनना है। दिन में काला नीला पहन सकता है, सफ़ेद खा सकता है, पर रात में सफ़ेद नहीं खाने का है। आप इसके नाम से हर सोमवार को जो है वो आपको दान करना है, दूध दही छाछ किसी भी गरीब आदमी को। और शनिवार को तेल का दान करना है इसके नाम से। और जुलाई के पश्चात में इसके जीवन में काफ़ी सुधार आता हुआ दिखाई देगा। एक मंगल भी नीच का है, तो योग्य आचार्य के निर्देशन में शनि मंगल और चंद्र 3 ग्रह जो नीच के हैं उसकी विधिवत शांति कराइए। जब भी विवाह करेंगे योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करके इसका विवाह करेंगे। एक पुखराज रत्न हमेशा पहना के रखिए, बच्चा जीवन में सफल व्यक्ति बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरिशंकर जी जयपुर से जुड़े हुए हैं, अपने बेटे के लिए पूछ रहे हैं। प्रश्न पूछिए। बच्चे के फ्यूचर बारे में पूछना था। हाँ, बच्चा अभी पढ़ रहा है। हाँ, तो आने वाले समय कैसा क्या रहेगा उसका? देखिए, जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, 6 सितंबर सन 2005 रात को 11:35 पे
राहु की महादशा इस बच्चे को चल रही है और राहु की महादशा में भी शुक्र का अंतर है। ग्रह अच्छे हैं, गज केसरी योग है, सूर्य स्वराशि का है, शुक्र स्वराशि का है। आपके परिवार में 7 पीढ़ियों में कोई इतना आगे नहीं बढ़ा होगा जितना ये बच्चा आगे बढ़ेगा। लेकिन राहु की महादशा जो है उसमें प्रयास 200% करो तो 100% मिलते हैं, 100% प्रयास करो तो 50% मिलते हैं। तो ही हैज़ टू पुट मोर एफर्ट्स, प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। 2030 तक राहु की महादशा है, उसके पश्चात जीवन का गोल्डन पीरियड शुरू होगा। एक गोमेद रत्न का पेंडेंट गले में डाल दीजिए, गणेश रुद्राक्ष गले के अंदर डाल दीजिए और रविवार को इसके नाम से जो है वो भैरव मंदिर में दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाना शुरू कीजिए। लाभ प्राप्त होगा, आपके परिवार का नाम रोशन करेगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं अगली 3 राशि मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज थोड़ी उलझने, थोड़ी उथल पुथल बनी रहेगी। शांत रहकर आज के दिन को बिताइएगा, विवादों से बचना होगा। समाधान गुड़ का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, ध्यान रखें कि नियत ही नियति को तय करती है, इसलिए नियत अच्छी रखो, नियति अपने आप सुंदर बन जाएगी। वाहन सावधानी से चलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। समाधान हनुमान जी के चरणों का सिंदूर नाभि पर लगाइएगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज एक नया दिन है जो संभावनाओं से भरपूर है। पूर्णता के साथ इसे स्वीकार करें। उलझनों का सरल समाधान आज मिलता हुआ दिखाई देगा। समाधान हनुमान मंदिर में बूंदी का प्रसाद चढ़ाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। आइए जल्दी से जान लेते हैं आज का दिव्य मंत्र। ओम सर्व रोग हराय नमः, ओम सर्व रोग हराय नमः, ओम सर्व रोग हराय नमः, ओम सर्व रोग हराय नमः। लाभ क्या है? मिलेगी हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मेंटल डिप्रेशन, सर्वाइकल, सरदर्द जैसी बीमारियों से मुक्ति। बस करना होगा रोज इस मंत्र का 108 बार जाप। आइए जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, क्या आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं नौकरी के लिए, कोई महत्वपूर्ण काम को करने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि सफलता आपको प्राप्त हो, तो आज का गुड लक टिप्स है आपके काम का। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात लाल वस्त्र धारण कीजिए, हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष बैठ जाइए, एक तेल का दीपक जलाइए, गुलाब की धूप बत्ती जलाइए, एक कटोरी में लाल चंदन रखिए। ओम सर्व कार्य सिद्धि प्रदाय रामदूताय स्वाहा, ओम सर्व कार्य सिद्धि प्रदाय रामदूताय स्वाहा, ओम सर्व कार्य सिद्धि प्रदाय रामदूताय स्वाहा। 108 बार इस मंत्र का जाप करें। जाप के पश्चात आरती करें, पुष्पांजलि करें, लाल चंदन का तिलक लगाकर घर से निकलिएगा। निश्चित तौर पर सफलता आपके कदमों को चूमेगी, आपका दिन बनेगा गोल्डन डे ऑफ लाइफ। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।